काफी दिन बाद ये सेशन हो रहा है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस सेशन को। बेसिकली आज की जो क्लास है वो एक ओरिएंटेशन क्लास है, क्योंकि आज इस क्लास में मैं आप सारे लोगों को बताऊंगी बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ में नर्सिंग ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं और उसके सिलेबस पैटर्न क्या है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस ईयर अगर 2025 की हम बात करें तो 2024 में ही ऑलरेडी इसका फॉर्म आउट हो चुका है। ठीक है, प्लस इसका नोटिफिकेशन 2024 में हुआ था, फिजिकल भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब फिजिकल के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, देन उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, सो अब हमें किस पे फोकस करना है, रिटन एग्जामिनेशन पे। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सुनते हुए चलें। ठीक है, जो कि आपके आने वाले जो नोटिफिकेशन है, लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर आता है ये बीएसएफ। और ना केवल बीएसएफ, बहुत सारे जो फोर्सेस है हमारी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है, असम राइफल्स, ठीक, सीआरपीएफ, इन सारे जितने भी नर्सिंग एग्जामिनेशन है, इन सारे एग्जाम्स में एप्लीकेशन फॉर्म आते रहते हैं। बट द थिंग इज दैट कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हुए हैं। और जिनके मतलब कि लाइक रिलेटिव्स रहते हैं या जो बहुत अवेयर रहते हैं, वो लोग इसमें जॉब बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सबसे बेस्ट थिंग है जो इसके लिए मुझे ये पैरामिलिट्री फोर्स बहुत अच्छी लगती है। और नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, तुम लोग सब कुछ बन सकते हो। ठीक है, अगर तुमने ये सारी चीजें कर रखी हैं तो। ठीक, अब मैं केवल आज की वीडियो में केवल नर्सिंग के लिए कवर करूंगी। ठीक है, और क्या क्या इस बीएसएफ एसआई वाले एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि एक ओरिएंटेशन क्लास है फॉर दिस बैच ऑफ 2025। एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एग्जाम है, जिनका फिजिकल हो चुका है, वो नवंबर या अक्टूबर एंड तक हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस, जीके की क्लासेस ऑलरेडी हमने करवा रखी हैं, आपको वही देखनी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमने कवर करा रखी है, कुछ 2 महीने का करंट अफेयर्स और कराएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उससे पहले के सारे करंट अफेयर हम करवा के रखेंगे। ठीक है, देन रीजनिंग की क्लासेस आपकी होनी है, एंड नर्सिंग का आपका जो बेसिक पार्ट है वही आपको करना है, उसके भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। बट हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल बनते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, फाइन, वेरी गुड इवनिंग काजल, कैसे हो आप? ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करना चाहूंगी ताकि आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, भी रिसेंट में सीआरपीएफ में भी एक सब इंस्पेक्टर की ही पोस्ट आने वाली है फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए, अभी जो आप लोग जिसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फॉर्म है आपका एसआई। ठीक है, स्टाफ नर्स का। इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसकी 4 वैकेंसी है, EWS3, मतलब टोटल 14 है। पे लेवल भी बहुत अच्छा है, 6 है। और आप सारे लोग एसआई बनेंगे, मतलब सब इंस्पेक्टर बनेंगे, 2 स्टार्स आपके लगेंगे। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना? बहुत अच्छी चीज है ये। देन आगे चलते हैं। आज बेसिकली आप लोगों का जो भी है फिजिकल, जिन बच्चों ने कवर कर लिया है वो बच्चे यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम पैटर्न की ज्यादातर बात करेंगे। इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, अब सही रहेगा, ये ज्यादा बेटर हो गया। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी इसमें काफी मिलता है, लाइक एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो SC ST होते हैं उन्हें 5 साल का मिलता है, ओबीसी को भी मिलता है, और जो एक्स कहीं से रिटायर्ड है उनको भी मिलता है, एक्स सर्विसमैन कोटा भी मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देख लो, ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है।
ये फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, आपको पता है आप फौज के लिए जा रहे हो तो आपकी ये सारी चीजें फिट होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो, अब आपको देखना है फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन, रिटेन एग्जामिनेशन। सबसे पहले ये क्लैरिटी करते हुए चलना है कि जो आपका एग्जाम है उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आपको सर्किल करने होंगे, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा आपका, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं एसआई के। जर्नल नॉलेज मतलब जीके आएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में सिंपल सिंपल मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, एंड रीजनिंग भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइक एचसीएफ, एलसीएम इस टाइप के भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, तो वो हम आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। ये 25 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आपका आएगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा टफ एंड ट्रिकी नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। ये भी 25 मार्क्स का है, ये भी आपका करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो आपका रिलेटेड टू नर्सिंग है। जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन वाले हैं, आप सारे लोगों को इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एज इट इज वही है, आपको प्रोफेशनल मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ केयर, इलनेस नर्सिंग, केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी, लेबर, मिडवाइफरी, इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, और ये 50 मार्क्स का है, ठीक है। अभी जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हमने जीके पूरी कवर करा दी है, उसमें हमने आपका रीजनिंग कवर करा दी है, बट उसमें क्या है कि आपको करंट अफेयर भी करने होंगे। मे भी इसमें करंट अफेयर कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए हम करंट अफेयर भी कवर कराएंगे आपकी, ठीक है। और ये सारे आप जो हमारा बेसिक क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं, अदरवाइज ये अलग से क्लासेस भी होने वाली हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी इजी है, कोई टफ एंड वो नहीं है, बस रिवीजन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। मुश्किल से 2 मंथ्स के अंदर अंदर हम सारा कुछ आपका कवर करा देंगे। बहुत अच्छे से तैयारी करानी है। वन मोर थिंग कि आपको 100 मार्क्स, देखो नीचे यहीं पर कहीं लिखा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, लाइक यहाँ पे देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं रिटेन एग्जाम में। फॉर जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स 45% लाने, SC ST को 40%। बट द थिंग इज दैट बच्चों, वैकेंसी तो 14 ही आई है ना, 14, ठीक है। आपने ऊपर देखा था कि 14 वैकेंसी आई हैं। अब इन 14 वैकेंसीज में ये लोग कैसे, अगर 45% लाना होगा तो हजारों बच्चे ले आएंगे, हजारों बच्चों ने फॉर्म फिल किया। आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड पे, आपकी जो रिटेन एग्जाम है, इन दोनों चीजों पे आपका क्या होगा, मेरिट बनेगी, ठीक है। आपका जब मेरिट बनेगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक है। सो मेक श्योर कि यहाँ पर रिटेन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना हो। बॉयज के लिए तो बहुत ही ज्यादा शानदार जॉब है, और गर्ल्स के लिए तो है ही, ठीक है। जो लड़के हमेशा मुझसे कहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम के वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, मैम लड़कियों के लिए तो एमएनएस भी है, लड़कों के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ बताइए डिफेंस फोर्सेस में। तो ये एक जॉब इतनी अच्छी है नर्सिंग वाले लड़कों के लिए, कि आप इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं, एक वर्दी भी आपको मिलेगी, एक बहुत शान से जॉब करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। और इसके बाद कुछ ऐसा टफ नहीं होगा, बस जस्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो हो ही गया है सारा कुछ। मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी, वहां पर सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे अभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कहीं से भी हैं, ठीक, आपसे मैं यही कहूंगी कि आप सारे के सारे बच्चे ऑन टाइम क्लास लें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैच को ज्वाइन करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं। अगर आप हमसे बैच लेते हैं तो हम गारंटी भी देते हैं कि आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा देंगे कि आप कहोगे कि यस मैम, हमारा सिलेक्शन हो गया और मिठाई का डब्बा पक्का मेरे पास आना है,
ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गर्ल्स एंड बॉयज। आई होप आज की ओरिएंटेशन क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे नोटिफाई करें, मैसेज करें कि मुझे ये नहीं समझ में आया मैम या क्या। ठीक, अब जो नोटिफिकेशन आएगा इस एग्जाम के बाद, मे बी वो दिसंबर में आए फिर से बीएसएफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं कर पाया था, अब वो सारे बच्चे फॉर्म फिल जरूर कर दें। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, प्लस एमएनएस के प्रिपरेशन करते रहो और सबका हो जाना है सिलेक्शन। ये मत सोचो कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। तैयारी करके रखोगे ना, वैकेंसी जैसे ही आती है, जैसे ही आप फिल करते हो फॉर्म, ठीक है, वैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, मैम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फैल्कन बैच, तो मुझे ये बैच लेना चाहिए। काजल, इस बैच में अभी थोड़ा सुपर फास्ट होगा। अगर आप बीएसएफ वाले बैच के ही बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन बीएसएफ वाले में ही हुआ है तो फिर आप इस बैच में बात करके हो जाना। ठीक है, अदरवाइज आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया था, आपका फिजिकल नहीं हुआ है, तो एमएनएस वाले में ही अभी रहो। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए रखना आप, क्योंकि आपका सिलेबस आराम से अभी चल रहा है। एमएनएस वालों का 16 से आप लोगों का भी स्टार्ट है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सारे बच्चों के लिए। किसी भी डाउट किसी भी तरीके का हो आप लोग कांटेक्ट करें, और सारी क्लासेस आपकी ऐप पर चलेंगी। ठीक है, एक ग्रुप हम बनाएंगे जो कि ऐप पर रहने वाला है। कोई भी क्लास अगर अलग से होती है, वैसे कोई क्लास आपकी अलग से नहीं होंगी, सारी क्लासेस ऐप पर ही चलती हैं। ठीक है, क्योंकि इन क्लासेस में ही, ठीक है, इन क्लासेस में ही आपका क्या होगा, सारा कुछ सिखाया जाएगा। ठीक, यहीं पे प्लस इस बार ऐसा भी हुआ है, हमारे बैचेस में हमेशा से गर्ल्स ज्यादातर रहती थी, बॉयज काफी कम रहते थे। इस बार बॉयज भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बैच में, तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोग हैं। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए भी हमने सारी चीजें ऐप पर रखी हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो एवरीथिंग जो भी आपको पीडीएफ है या क्लासेस रिकॉर्डिंग है, एवरीथिंग जो भी कुछ है, सब कुछ आपको ऐप पर मिलेगा। ठीक है, जैसी क्लास फिनिश होती है, अगर कोई पीडीएफ शेयर की गई है तो क्लास के एंड में आपकी अपलोड कर दी जाएगी पीडीएफ। ठीक है, आपको टेंशन नहीं होगी। फाइन, ओके। और इस बैच में बीएसएफ एसआई के पैटर्न, क्योंकि इसमें देखिए आपको मैथ्स भी पढ़नी है। आपका फैल्कन बैच वाले बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में मैथ्स है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो या तो अगर आप वो वाले बच्चे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ये वाला बैच भी ले सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गर्ल्स, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत सारे लेटेस्ट मॉक टेस्ट हमने लेटेस्ट पैटर्न पे बनाए हैं जो अभी चल रहा है रिसेंट का, और टारगेट कीजिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आए रिटन एग्जामिनेशन में, तभी जाकर आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी केवल 14 ही है। ठीक है, ओके, फाइन। आई होप आज का जो सेशन है काफी यूजफुल रहेगा आपकी लाइफ में, और आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। इसी के साथ सारे लोगों को गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।